हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में 5 कांग्रेस कैंडिडेट का ऐलान। मुजफ्फरपुर से अजय सहनी, समस्तीपुर से सन्नी हजारी, महाराजगंज से आकाश सिंह। कांग्रेस ने बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट को छोड़ से सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। केंद्रीय चुनाव कमेटी की रविवार की बैठक में नाम तय करने के बाद सोमवार को शाम प्रत्याशी की सूची जारी हुई। कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर दल में शामिल होने वाले सांसद अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी बनाया है। अब वे भाजपा प्रत्याशी राजभूषण निषाद के खिलाफ ताल ठोकेंगे। वरिष्ठ जेडीयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी का पुत्र सन्नी हजारी को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। सन्नी हजारी भी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। सन्नी हजारी मंगलवार को नामांकन करेंगे। पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन उर्फ मुन्ना तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र से कुमार भारती को इस बार लोकसभा क्षेत्र में उतारा गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह को महाराजगंज से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि पटना साहिब सीट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय चुनाव कमेटी द्वारा मीरा कुमार के पुत्र अंशुल कुमार अभिजीत का नाम तय होने की जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी है। पटना सहित 14 शहरों का बिगड़ा मौसम। इन 8 जिलों में चढ़ा पारा। लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम के तामझाम ने लोगों को परेशान कर दिया है। बीते 5 दिनों से राजस्थान से आ रही गर्म हवा का कारण आर्द्रता में कमी आने से साथ प्रदेश का तापमान सामान्य से अधिक होने से लोग भीषण गर्मी व लू से परेशान हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पछुआ हवा के प्रभाव जारी है। 5 दिनों में सोमवार की शाम मौसम ने करवट ली। हवा की गति कम होने के साथ पटना व आसपास इलाकों में आशंकीय बादल छाए रहे। 5 दिन बाद पटना समेत 14 शहरों का अधिकतम तापमान में आशंकीय गिरावट दर्ज की गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में कल पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। जाने अपने शहर में क्या है नया रेट। सरकारी तेल कंपनियों ने कल यानी 22 अप्रैल 2024 के लिए पेट्रोल डीजल की नई कीमतों जारी कर दी है। हर दिन की सुबह 6 बजे देश के सभी शहरों के लिए तेल के नए रेट अपडेट किए जाते हैं, जिसके मुताबिक कल राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि राज्य स्तर पर देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हुए हैं। कुछ राज्यों में इसकी कीमतों में मामूली वृद्धि देखने को मिली। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। राज्य स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो कल बिहार में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। यहाँ का पेट्रोल के दाम 107.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल की बात करें तो 3 पैसे घटकर 93.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। यूपी में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 11 पैसे घटकर 94.47 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों की बात करें तो 13 पैसे घटकर 87.53 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में घटाव देखने को मिला। बिहार की एक लोकसभा सीट पर 20 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज। तीसरे चरण में कुल 42 कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए कल बिहार की 5 सीटों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की पर्चा की जांच की गई। एक लोकसभा सीट पर नॉमिनेशन करने वाले 20 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज कर दिया गया। 5 सीट पर कुल मिलाकर 42 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होने वाली तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। इन सीटों में अररिया, शाहजहांपुर, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया शामिल है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी, शपथ पत्र नहीं लगने या चुनाव अधिकारी के सामने प्रस्तावक को पेश नहीं करने जैसे कारणों से 42 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अररिया लोकसभा क्षेत्र के सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। अररिया के डीएम इनायत खान ने मीडिया को बताया कि अररिया सीट के लिए 29 कैंडिडेट ने 40 सीट का नामांकन किया था। कैंडिडेट या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सामने नॉमिनेशन पेपर की जांच की गई। जिनका पर्चा खारिज किया गया है उन सबको अपने पक्ष रखने का मौका दिया गया। बेटी रोहिणी के लिए चुनाव प्रचार में उतरे लालू यादव। छपरा में किया कैंप। जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। सारण से आरजेडी की लोकसभा प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों चुनाव प्रचार में जी जान से जुड़ गई हैं और अब इन्हें अपने पिता लालू यादव का भी साथ मिलने वाला है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी के लिए चुनाव प्रचार में उतर गए हैं और छपरा में डटे हुए हैं। वहां उन्होंने कैंप भी किया और बताया जा रहा है कि वे रोहिणी के लिए पहली जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले भी खराब सेहत के बावजूद कुछ दिन पहले छपरा में गए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और जीत का मंत्र दिया था और फिर पटना लौट गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से लालू यादव
यादव छपरा में कैंप कर रहे हैं और बेटी रोहिणी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और प्रचार भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सारण लोकसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने रविवार को सदर प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांवों में रोड शो किया। रोहिणी ने मुसेरी में सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश कुशवाहा के दरवाजे पर चाय पीने के दौरान मौजूदा लोगों के बीच कहा कि सारण में हमारा लड़ाई की हुई व्यक्ति और पार्टी से नहीं है, बल्कि हमारा लड़ाई बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई से बा। निवर्तमान सांसद रूडी के बयान विकास से लिए परिवारवाद बाधक वाले बयान पर कहा बिहार की 13 सीटों पर एनडीए नेता अपने बेटा बेटी, पत्नी व बहनोई के चुनाव लड़ा रहे हैं। रोड शो में सुनील राय, कृष्णा राम, गोपाल महतो, डॉक्टर नीलू कुमारी आदि मौजूद थीं। बीपीएससी पेपर लीक, उज्जैन से आए आरोपितों को कोर्ट में पेश, 27 तक बढ़ाई रिमांड। पेपर लीक मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों को आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने सोमवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपितों का रिमांड 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईओयू ने उज्जैन से एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी 5 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें 4 युवक और 1 युवती शामिल है। सभी पेपर लीक मामले के बाद से फरार थी। बिहार पुलिस ने उज्जैन पुलिस की मदद से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ईओयू ने गुप्त सूचना पर शुक्रवार को उज्जैन के होटल से 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। सभी के पहले स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया और वहां से सोमवार तक की ट्रांजिट रिमांड ली गई थी। गिरफ्तार आरोपितों में 28 वर्षीय प्रदीप कुमार, 28 वर्षीय बल्ली उर्फ संदीप कुमार, 26 वर्षीय शिवम कुमार उर्फ डॉक्टर शिवम, 28 वर्षीय तेज प्रकाश के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी नालंदा के रहने वाले हैं। ये सभी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपित बताए जा रहे हैं। जहानाबाद में वोट मांगने पहुंचे जेडीयू कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी का विरोध, जनता ने खूब खरी खोटी सुनाई। लोकसभा चुनाव का माहौल है और अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच बिहार के जहानाबाद में जनता से वोट मांगने पहुंचे एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार और स्थानीय सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का विरोध का सामना करना पड़ा। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ बिहार इस वीडियो का पुष्टि नहीं करता। बता दें कि जहानाबाद में 7वें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है सांसद एक गाँव में वोट मांगने के लिए गए हैं। ग्रामीणों ने जैसे ही पता चला कि सांसद वोट मांगने गए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और उनका विरोध शुरू कर दिया। विरोध कर रहे कुछ युवक कहते हैं कि नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए कुछ काम नहीं किया। शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों को मौका देकर बड़ी संख्या में वहां के लोगों को भर्ती दे गई। वोट बिहार के लोग देते हैं और सरकार नौकरी यूपी झारखंड के लोगों को देती है। ये नहीं चलेगा। ये वीडियो काको थाना क्षेत्र के हसीसराय गाँव का बताया जा रहा है। विरोध कर रहे ग्रामीणों की बात को सांसद चुपचाप सुनते रहे। क्या है केसीसी कर्ज स्कीम? इस साल कितने किसानों को सरकार देगी ये ऋण? किसान को खेती किसानी के लिए हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। किसान को फसल लगाने, उसमें खाद पानी देने और इसकी देखभाल के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। कई बार तो किसान मोटे ब्याज पर साहूकार और बैंक से भी कर्ज लेते हैं। ऐसे में किसान फसल नहीं होने या सही उपज नहीं होने पर कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। सरकार ने किसानों के फायदे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की इस योजना में जमीन को गिरवी रखकर बहुत कम ब्याज पर किसान खेती किसानी के लिए कर्ज ले सकते हैं। किसानों के लिए सरकार द्वारा लाई गई इस योजना के किसान क्रेडिट या ग्रीन कार्ड कहा जाता है। 1998 में इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड के साथ मिलकर किया था। इस योजना के तहत किसान अपने नजदीकी बैंक में जाकर जमीन के कागजात जमा कर लोन सामान्य से कागजी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। किसान को क्रेडिट योजना के तहत सरकार किसानों को मात्र 4% दर के ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इतना झूठ बोलते हैं, गोबर को भी हलवा बना सकते हैं। तेजस्वी का पीएम मोदी पर तंज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब लड़ाई दूसरे चरण में पहुंच गई है। इस बीच एनडीए के लिए पीएम मोदी, अमित शाह बिहार में कई चुनावी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और लालू की पार्टी आरजेडी पर निशाना साधते रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी चुनावी रैलियों को बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अब जुबानी जंग दोनों पार्टियों का चुनाव चिन्ह पर आकर टिक गई। एक तरफ गया कि रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि आरजेडी अगर सत्ता में लौटी तो आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाएगा और एक बार फिर से आधुनिक युग से अंधकार के युग में वापसी हो जाएगी, क्योंकि लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता है। जिस पर तेजस्वी यादव ने रांची में हुई INDIA अलायंस की रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और लालटेन से आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाएगा। तो ज़रा बताइए कि क्या कीचड़ से खिले कमल से आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा? तेजस्वी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना सकते हैं। वहीं बीजेपी को बड़ा झूठा पार्टी करार दिया और कहा कि पीएम मोदी जी सिर्फ झूठ के फैक्ट्री नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर भी हैं।
चलती ट्रेन में अपहरण। वाराणसी छपरा इंटरसिटी से 10 साल के बच्चे को किया किडनैप। वाराणसी छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से 10 साल के लड़की का अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया। बदमाशों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब लड़की के माता पिता ट्रेन में सो रहे थे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मऊ जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई गई है। दर्ज शिकायत के अनुसार सारण जिले के गरखा थाना अंतर्गत बीबीपुर गाँव के मूल निवासी संजय कुमार दीक्षित अपनी पत्नी प्रीति देवी और बेटे अंश कुमार उर्फ लड्डू के साथ वाराणसी की बीएचयू अस्पताल में इलाज कराने के बाद ट्रेन से लौट रहे थे। कुमार ने कहा कि घटना के वक्त ट्रेन में कई और यात्री सफर कर रहे थे। ट्रेन शाम करीब 6:25 में वाराणसी से रवाना हुई। बाद में संजीव कुमार और उनकी पत्नी सो गए। शाम करीब 7:41 पे जब ट्रेन दुल्हनपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो उनकी नींद खुली। जब उन्होंने बर्थ में अपने बेटे को नहीं दिखा तो घबरा गए और शोर मचाया। तो ट्रेन में सवार एक अन्य यात्री ने उनके बेटे को खोजने में मदद की, लेकिन लड़के का कुछ पता नहीं चला। रात करीब 8:15 से जैसे ही ट्रेन मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो बेटी की तलाश करने के बाद दंपति ट्रेन से उतरे और मदद के लिए जीआरपी के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जीआरपी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, लेकिन अभी तक लड़के का कोई पता नहीं चल सका। पटना में पिस्तौल के बल पर दिन दहाड़े 7 लाख की लूट। भाग निकले बेखौफ अपराधी। बाईपास थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ में 2 बाइक पर 4 की संख्या में रहे बदमाश ने निजी कंपनी के कर्मी मुकेश कुमार से लगभग 7 लाख रुपए हथियार के बल पर लूट लिए। पीड़ित 0 माइल की तरफ से रुपए संग्रह कर बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने पिस्टल सटाकर घटना को अंजाम दिया है। डॉक्टर डा गौरव कुमार ने बताया कि मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। अपराधी के भागने की दिशा में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि वह अमेजॉन कंपनी का कर्मचारी है और 0 माइल ऑफिस से निकलकर गुलबाजार बाग सेंट्रल बैंक में 7 लाख रुपए जमा करने जा रहा था। तभी 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी ने उसे घेर लिया और पिस्टल के बल पर बैग में भरे 7 लाख रुपए के लूट कर फरार हो गए। वहीं बाइक की चाबी पर छीनकर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में लाख प्रयास के बावजूद अपराधी बेलगाम है। ऐसा लगता है इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसको लेकर गोरखपुर जोन के एसडीजी डॉक्टर के.एस. प्रताप के निर्देश पर तीनों मंडल गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन के जिलों को संवेदनशील इलाकों में चिन्हित किया गया, क्योंकि जोन के इलाकों का एक बड़ा हिस्सा नेपाल के साथ दूसरे राज्यों से सटा है। यहाँ के 68 स्थानों को चिन्हित कर नाकेबंदी की जाएगी। एटीजी जोन के अंतर्गत गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन मंडल के 11 जिले आते हैं। इन जिलों में 5वें, 6वें और 7वें चरण में चुनाव होना है। इन जिलों का बड़ा हिस्सा नेपाल, बिहार से जुड़ा है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बरहइच जिले में सीमा का एक बड़ा हिस्सा नेपाल से सटा हुआ है। अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय सीमा वाले स्थानों पर चेकिंग के लिए चिन्हित कराने का स्थान जांच के लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया है। जोन की क्विक रिस्पांस टीम के 23, स्पेशल सर्च टीम की 261 और एफएसटी की 243 टीम का गठन किया गया है। एसडीजी गोरखपुर जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप ने बताया कि लोकसभा चुनाव में अराजकताओं और गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलों के दूसरे देश के प्रांत से जुड़ी 68 अंतर जनपदीय सीमा पर 188 स्थानों को चिन्हित कर विशेष चेकिंग का निर्देश दिया गया है।